हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक। इस वीडियो में बात करेंगे डीजल मैकेनिक के कोर्स के बारे में। अगर आप ITI से डीजल मैकेनिक कोर्स करना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, हम जो भी इसकी जानकारी बताएंगे आपको यहाँ पर पूरी डिटेल से बताएंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डिटेल्स के बारे में। तो अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो इसकी ड्यूरेशन यानी कि अवधि कितनी होती है, कितने साल में आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो कोर्स है वो 1 ईयर का है, यानी कि 1 साल में आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आपकी मार्कशीट, आपका जो सर्टिफिकेट है आपको मिल जाता है, जिससे कि आप जॉब कर सकते हैं, अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर आपका डिप्लोमा मिल जाएगा 1 साल के बाद। अगर बात की जाए टोटल सेमेस्टर की, तो दोस्तों यहाँ पर जो सेमेस्टर रखे हैं वो 1 साल के अंदर आपके 2 सेमेस्टर होंगे और एक सेमेस्टर आपका 6 मंथ का होगा। ठीक है दोस्तों, 6 मंथ का आपका यहाँ पर एक सेमेस्टर है और आपको टोटल 2 सेमेस्टर मिलते हैं, 6 महीने का एक सेमेस्टर। इसके बाद बात की जाए दोस्तों लेवल ऑफ प्रोग्राम की, तो यहाँ पर जो ये कोर्स है वो आता है डिप्लोमा लेवल और सर्टिफिकेट लेवल दोनों में। ठीक है, ये आपको अगर आप सर्टिफिकेट लेवल पर लगा सकते हैं या ही डिप्लोमा लेवल पर, दोनों में काम करेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। आखिर इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। 10वीं पास स्टूडेंट यहाँ से आप इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इसे +2 के बाद करने की, तो यहाँ पर आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जिससे कि आप इस कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को 10वीं के बाद कर रहे हैं और 12वीं के बाद कर रहे हैं तो करीबन आपको 2 साल का एक्सपीरियंस आपको कर लेना है, जिससे कि आपको यहाँ पर अच्छी जॉब भी मिल जाएंगी। इसके बाद बात की जाए दोस्तों इसमें एडमिशन लेने के लिए आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपकी मिनिमम 50% मार्क आपके होने चाहिए ए ग्रेड। जैसे कि 10वीं में अगर आपके 50% हैं तो अगर बार +2 यहाँ पर लगाते हैं तो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और भी कई तरह के यहाँ पर कोटा मिलते हैं, जैसे कि विडो है यानी कि अनाथ हैं, या फिर विधवा हैं, या फिर आपका ग्राम पंचायत कोटा का 5 नंबर मिलते हैं। इस तरह से भी आपको नंबर दिए जाते हैं, जिससे कि आप कोर्स को अच्छी तरह से यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए दोस्तों इसके एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन किस तरह से कराए जाते हैं, तो यहाँ पर आपके स्टेट वाइज आपके जो डिपेंड करता है कि उनमें मेरिट बेस पर एडमिशन हो रहे हैं या इंट्रेंस बेस पर। ठीक है, यहाँ पर कोई पक्की नहीं होती है, हर स्टेट में अलग अलग तरह के एडमिशन कराए जाते हैं। किसी में मेरिट बेस पर होता है, किसी में इंट्रेंस बेस पर। ये आपके डिपेंड करता है आपकी ITI पर और आपके स्टेट पर। दोस्तों, जब आप इस कोर्स को कर रहे हैं तो इसके फीस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप इस कोर्स को करते हैं किसी गवर्नमेंट से, तो यहाँ पर आपको 5 से 10 हज़ार रुपये का यानी कि सालाना खर्च हो सकता है। पर गवर्नमेंट की बात करें तो दोस्तों बहुत कम फीस में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आप जाते हैं किसी PVT यानी कि प्राइवेट ITI में, तो ये आपको 18,000 रुपये तक भी पड़ सकता है। दोस्तों, ये कोई कंफर्म फीस नहीं है, सभी स्टेट में अलग अलग फ़ीस हो सकती है और प्राइवेट ITI में तो बहुत ज़्यादा फीस हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके ITI किस स्टेट में है और कितनी अच्छी वो सुविधाएं देता है। तो चलिए बात कर लेते हैं एवरेज सैलरी के बारे में। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो अब यहाँ पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी शुरुआती, तो यहाँ पर अगर इंडिया की बात की जाए तो करीबन INR में इसकी आपको 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए पर एनम यानी कि एनुअल होती है, जो हमारे साल की होती है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आपको बहुत सारी सैलरी भी मिल जाती है और एक्सपीरियंस के बेस पे आपको अच्छी खासी जॉब भी मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो इस कोर्स को करने के बाद आपको किस तरह की जॉब मिलेंगी, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों ऑटोमोबाइल मैकेनिक, मैकेनिक ऑपरेटर, इंजन मैकेनिक ETC यानी कि इस तरह की आपको जॉब मिलेंगी ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई। मैकेनिक ऑपरेटर आप बन सकते हैं, इंजन मैकेनिक आप बन सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें कुछ और भी जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर आपकी जो रीजन स्टडी यानी कि कोर्स है, इसमें हाई डिमांड है इसकी। इसकी सबसे ज़्यादा हाई डिमांड होती है, अपॉर्चुनिटीज़ इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं और हाई फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद अलाउ और यहाँ पर जो इसकी फैसिलिटीज़ है वो भी आपको मिलती रहेंगी। बात कर लेते हैं एडमिशन के बारे में यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बता दिया है, अगर आप इस कोर्स को करेंगे तो आप 10वीं से कर सकते हैं। इसमें आपको 50% मार्क होने चाहिए। +2 से करेंगे तो 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हो दोस्तों एज के बारे में। तो यहाँ पर आपकी जब एज है वो 14 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसमें आपके कोई भी यानी कि डिपेंड नहीं है कि आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट हो, यहाँ पर आपके पास बोलनी आती हो, इतनी बहुत है। बेसिक सी इंग्लिश यहाँ पर मांगी जाती है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ नीचे भी किस तरह का यहाँ पर आपको कोर्स है जो ड्यूरेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। कुछ और भी कॉलेज यहाँ पर हैं आपके सभी स्टेट में, ये यानी कि जो ITI होती हैं सभी में ये कोर्स आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ आपको नहीं बताई है तो आप मुझे यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप इस कोर्स को करने के बाद खुद का बिजनेस भी आप कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।